वाइट बार। Just a second.
वाइट मुझे पॉटरी इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये चिपकता नहीं है। मज़ा आ गया ये बार खा के। पॉटरी टेस्ट बिल्कुल भी स्टिकी नहीं था। जो चिपक जाता है ना उसको चालू करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये बेस्ट था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार परिचय हो जाए, मेरा परिचय तो उन्होंने दिया ही है, आनंद ठाकुर नाम है। और इससे पहले डायरेक्ट स्टडी में आने से पहले मैं टीचिंग का भी काम करता था, अपनी कोचिंग की थी और होम ट्यूशन भी बहुत दिया पश्चिम बिहार में। मैंने कई होम ट्यूशन दिए, उसके बाद अपनी फैक्ट्री भी डाली। बहुत लंबी कहानी है, बहुत सारे स्ट्रगल किया
और तालगोटरा में एक दिन किसी ने बिठा दिया मुझे, तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद से अभी मैं इसी में 2016 से मैं फुल टाइम इसमें आ गया था। तो 5000 की टीम भी मैंने हैंडल किया है। और कहते हैं ना लोग कि यहाँ डायरेक्ट सेलिंग से इनकम नहीं होती है। मेरे पास में TDS रखा हुआ है 2.5 लाख का, जो है 25,000 मैंने TDS इसमें भरा है। और लगभग यहाँ से 6-7 लाख रुपए मैंने काम किया। 4 साल ये कंपनी में काम किया था, वहाँ से अभी किया। और उसके बाद में बीच में कुछ सरकम चांसेस बना तो फिर ड्रॉप हो गया। और फिर अभी WFF में मैंने शुरुआत की। तो अभी लगभग 2000 प्लस की टीम हो रही है मेरे यहाँ पे। और आप लोग साथ हैं, आप लोग को डेवलप करेंगे, यहाँ पे और भी बहुत सारा डेवलपमेंट होता चला जाएगा। अभी हम ये 1 by 1 यहाँ पे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं परिचय एक बार जानना चाहूँगा। और मैं आपको बता दूँ, मैं भी LLB कर रहा हूँ। थैंक यू मैडम। आप बैठ के बताएं। इन्हीं की टीम है जो शुरुआत की थी, शर्मा जी यहाँ के द्वारका मोड़ की लीडर। पहली बार मिले आपने, आप ही नहीं आते। तो इससे पहले अभी कुछ किया आपने डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा बहुत लेके आते सबको। अच्छा, इसमें ये शुरुआत है आपकी। मैडम आप इंश्योरेंस में कितना टाइम हो गया? और सुमन जी सोमवती हैं। आपके साथ सुमन जी थी ना, वो ध्यान में है। ठीक है, तो शुरुआत यहाँ से हम करते हैं कि सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे पहले कि WFF ही हम क्यों करें। जैसे कि आप इंश्योरेंस में कर रहे थे, मैं कहीं और कर रहा था, सर अपना कुछ और काम कर रहे हैं, है ना। मैडम भी अपना हाउस वाइफ है या इनके हस्बैंड काम करते हैं, जो भी काम करते हैं। लेकिन WFF हमें क्यों करना है? सबसे पहली बात तो ये है कि क्यों करें, है ना। क्या वजह है, कुछ ना कुछ रीज़न तो होना चाहिए ना काम करने का। तो उसके बारे में जानेंगे। फिर जिस कॉन्सेप्ट में हम हैं उसमें दम कितना है, वो हमें कहाँ तक लेके जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में ही छोड़ देगा। कई बार ऐसा होता है ना कि कई कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो कंपनी का अता पता नहीं चलता है, हम मेहनत करते हैं, टीम बनाते हैं, तो बाद में पता लगता है कंपनी नहीं है, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया। तो वो ये क्या चीज़ हम देखें तो उस कंपनी में बेहतर है, जो हम स्टेबल हो सके, हमें अंदर से तसल्ली हो गया सही कंसेप्ट में हमने। ठीक है, तो इस सब के बारे में जानकारी करेंगे। और दूसरी बात है कि अगर हमारा टारगेट सेट है कि भाई WFF में हमें कुछ करना है, तो उसके लिए फिर क्या प्रोसेस होना चाहिए, किस क्या क्या वजह, क्या क्या रीज़न होगा जिसको हम क्लियर करते जाएंगे, कुछ क्या परेशानी आएगी जिसको हम क्लियर करेंगे, है ना। क्या क्या स्टेप आएगा जिसको हम क्लियर करते जाएंगे, तो हमें अचीवमेंट मिलता जाएगा, या जिस पर्पज़ के लिए हम आए वो हमारा पूरा होगा, है ना। तो टाइम होगा आप लोगों के पास, आई थिंक। हाँ, गिली निकाला है। तो मैं टाइम निकाल के आया, तो कोई दिक्कत नहीं। हम 5 से एक दिन 5000 भी होंगे, 50,000 भी होंगे। ठीक है, तो बशर्ते क्या है कि एक झंडे के तले आना होगा। मतलब जो अभी आज मैं बताऊंगा ना, उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलना होगा। एक माइंड, वो कहते हैं ना आजकल मोदी जी कर रहे हैं, 1 नेशन 1, क्या वो कह रहे हैं, 1 नेशन 1 एक देश एक कानून। हाँ, एक कानून, है ना। तो हमारा भी एक ही लक्ष्य होना चाहिए। अगर सबका एक लक्ष्य हो जाएगा तो उसको हम जल्दी अचीव कर सकते हैं, है ना। आज कितनी तारीख हो गया? 17। यहाँ पे आ जाओ। अपने कंपनी का नाम है वर्क फॉर फ्यूचर, है ना, भविष्य के लिए काम। बहुत सारी चीज छुपा हुआ है इसमें, नहीं। आज अभी जो भी हम देखिए, सरवाइव करने के लिए लाइफ में हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई इसी से हमारा घर चल रहा है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो काम हम करते आ रहे हैं 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल से, उस काम को करते करते हम कहाँ तक पहुंचे हैं वो एनालाइज करना है। अब जो एक कंसेप्ट हमारे पास आया है, अगर उसमें हम 1 साल 2 साल 3 साल देते हैं तो फिर हम कहाँ तक जाएंगे, उसका एनालाइज करना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना।
अगर टाइम पास करना है तो फिर कोई बात नहीं, लगे रहो, मसाला खाते रहो, है ना, एलोवेरा जूस पीते रहो, चलता रहेगा, है कि नहीं? जैसे कि करते हैं बहुत सारे लोग, चलो वो कर रहे हैं, हो गया, नहीं हुआ तुम, है ना? एक तो अपना आ ही रहा है, एक तरफ से इनकम तो आ ही रहा है, सारा तो नहीं। बीच में दबाना चाहिए अच्छा लगेगा। और मकान, सबसे पहले रोटी आता है, तो इंसान को ये जो एक क्या है, ये कितने का होगा? एक इंची इतना सा डोंगा है ना, 5 इंच। ये ऐसा डोंगा है जो ऊपर से डालो ये कभी भरता नहीं है, एक फीट और इसको भरने के चक्कर में लोग परेशान रहते हैं, है कि नहीं? तो अगर उसको रोटी का वो मिल गया जुगाड़ तो ठीक है। अब उसको पेट भरा रहेगा तो उसका दिमाग कहाँ जाएगा? अच्छे तन पे कपड़े हो, ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, और एक चाहिए फैशनेबल, अच्छा, सबसे अच्छा दिखे, है ना? फिर उसकी आवश्यकता है वहां पे पहुंचेगी, क्योंकि एक तरफ तो पेट भरता है, तो उससे उसका दिमाग हट जाएगा, अब जाएगा कपड़ा पे, अच्छे से अच्छा पहने, हम अच्छा दिखे। फिर अगर वो पूरा हो रहा है तो फिर तीसरा कहा जाएगा, एक घर हो जाए, छत अपना हो जाए, है ना? किराए में बड़ी चिकचिकबाजी होती है तो वहां पे जाएगा, फिर वहां हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? कुछ एक्स्ट्रा, मतलब उसकी जो आवश्यकता है ना, मेरे कहने का मतलब है कि 1 बाय 1 बढ़ती रहती है, बाकी और किसी का प्राइस नहीं। इसलिए हमें मेन रूप से क्या चाहिए होता है? मुद्रा चाहिए होता, पैसा चाहिए होता है ना? पुराने जमाने, मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रहे? पुराने जमाने में क्या होता था, हम छोटे थे तो देखा है, अन्न के बदले दूसरा चीज आता था, जैसे सब्जी, धान के बदले तराजू को तोड़ के एक तरफ धान और एक तरफ सब्जी डाल के ऐसे देते थे, या जैसे भी उनका होता था पैमाना। लेकिन अनाज के बदले दूसरा चीज लेते थे, कपड़ा भी लेते थे। उस समय पैसे का चलन नहीं था, उस समय चांदी का सिक्के चलता था या तांबे का कुछ ऐसे, और जिनके पास नहीं होते थे तो वो कैसे करते थे? अनाज के बदले देते थे। आज अनाज के बदले कहीं पे कुछ मिलने वाला है? धीरे धीरे सारा चेंज होता था, ठीक है? तो मैंने एक शब्द यहाँ पे बोला चेंज, तो ये कहलाता है परिवर्तन। तो परिवर्तन संसार का नियम है। अब हम आ जाते हैं पॉइंट पे, ठीक है? तो परिवर्तन क्या होता है? या बिजनेस, इसके अलावा कुछ और धंधा लोगों के पास नहीं था। ज्यादा इंश्योरेंस को भी नहीं जानते थे लोग। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं तो आज से 30 साल 35 साल 40 साल पहले नहीं जानते थे, तो वो इतना फैला हुआ नहीं था। उस समय डायरेक्ट सेलिंग को भी नहीं जानते थे लोग, तो इतना फैला हुआ नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ऑप्शन नहीं था। अगर वो कहीं अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं तो शाम को आएंगे, फिर वो अपने बेटी बच्चों में लग जाएंगे, उसके अलावा और उनके पास कोई धंधा पानी नहीं था। आज परिवर्तन होते होते यहाँ पे आ गया कि हम एक साथ में कई काम कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारा ऑप्शन हमारे पास है। उसमें से जो एक मेन ऑप्शन है वो है डायरेक्ट सेलिंग, ऑनलाइन का कंसेप्ट, ठीक है? इंश्योरेंस का सेक्टर आ गया, या बहुत सारी चीज आ गई, और बहुत सारी चीज कोरोना के बाद से ऑनलाइन हो गया ना। कोरोना के बाद ही तो सिखा दिया सब, घर बैठे बैठे सारा चीज, वो क्या टिकटॉक और ये वो पता नहीं बहुत सारी चीजें आ गई, लोग सीख गए, है ना? तो उसमें कई लोग पैसे भी कमाए, अच्छा, ठीक है? अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि वर्क फॉर फ्यूचर को क्यों करना, ठीक है? देखिए, हमें क्या चाहिए? पैसा, है ना? पैसा चाहिए। अब एक काम तो हम कर ही रहे। पैसा दो तरह से आता है, मेन हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे, ज्यादा पकाएंगे नहीं, ठीक है? पैसा दो तरह से आएगा। पहला आएगा एक्टिव इनकम, दूसरा आएगा पैसिव इनकम, है ना? दो तरह से इनकम आता है। बाकी तो इनकम 2 नंबर का इनकम तो बहुत करते हैं, सोना का हेयर केयर करो, इधर से उधर करो, है कि नहीं? है ना? बहुत सारे काम होते हैं, वो नहीं। ईमानदारी से मेहनत से कमाएंगे तो 2 तरह से इनकम होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इनकम कौन कौन सा कहलाता है? जो देखिए, अपना जो बॉडी है ना, इसका 2 पार्ट है। अगर करें यहाँ से
एक पार्ट तो ये है और यहाँ से दूसरा पार्ट है, पाँव से चलते हैं, हाथ से वर्क करते हैं, है ना, सारा चीज। और माइंड से जब हमारा माइंड कोई भी एक्शन लेने के लिए बोलता है, मैसेज देता है, तो हमारा हाथ हिलता है, हमारी पलकें झपकती है, हमारा हार्ट बीट होता है, ठीक है, हमारा पाँव इधर से इधर उठता है। ये सारा मैसेज कहाँ से जा रहा है? इस सॉफ्टवेयर से जाता है। अगर कभी किसी को पैरालाइज होता है तो कहाँ से होता है? दिमाग से होता है, वो अंग काम करना बंद कर देता है ना। तो ये मेन पार्ट है हमारा। तो एक्टिव इनकम जो होता है ये बॉडी के इससे, यानी कि ये हार्डवेयर कहलाता है। मैं सारा एक चीज में क्लियर कर दूंगा, हार्डवेयर कहलाता है। इधर का पैसिव इनकम ये स्मार्ट वर्क कहलाता है। कैसे कहलाता है वो अभी मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है। यहाँ के लोग दिमाग से काम करते हैं, यहाँ के लोग बॉडी से काम करते हैं, ठीक है। कैसे? अब कौन कौन लोग हैं यहाँ पे जो जॉब करने वाले लोग हैं, है ना? कहाँ गए गंभीर? पहले भाग गए, ठीक है। जॉब करने वाले लोग, अब जॉब में भी आता है प्राइवेट या गवर्नमेंट, दोनों तरह के, ठीक है। जॉब तो जॉब ही होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? प्रोफेशनल लोग होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, जैसे लॉयर हो गया, सर कहेंगे हम ही बोल रहे हैं, है ना, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, जो भी चीज है, प्रोफेशनल जो भी लोग हैं, ठीक है, वो भी इसी दायरे में आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो काम पे गए तो सैलरी मिलेगी, नहीं गए तो नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में छोटे मोटे जो शॉपकीपर है, जिनका सुबह अगर शटर ओपन होता है और शाम को डाउन होता है तो उनकी इनकम आएगी। अगर शटर एक महीने के लिए नहीं खुला तो इनकम नहीं आएगी, वो भी होते हैं। छोटे मोटे जैसे फेरी वाले, एग्रम बेग्रम, सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में जो आता है पैसिव इनकम में, ये कौन कौन लोग आते हैं? बिजनेसमैन, है ना, इन्वेस्टर, पैसे इन्वेस्ट करें। बिजनेसमैन का बोले तो जिनका एक CR, 2 CR, 3 CR लगा हुआ, फैक्ट्री डाली हुई है, वर्कर काम कर रहे हैं, है ना, उनके नीचे मैनेजर रखा, फिर फोरमैन रखा, फिर सुपरवाइजर रखा, फिर लेबर रखा, अब सारे लोग काम कर रहे हैं। मालिक अगर हफ्ता में एक दिन भी आए तब भी उसका काम चल रहा है, तब भी उसको पैसे आ रहे हैं, है ना। इन्वेस्टर वो हुआ जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बिल्डिंगें बना दी, फिर उसको बेच रहे हैं, या फिर शेयर मार्केट में लगा दिया, या फिर कहीं भी इस तरह के जो जहाँ पे पैसे से पैसा कमाते हैं, ठीक है। ये लोग जो आते हैं ये स्मार्ट वर्क में आते हैं, वो शरीर से कोई काम नहीं करते, दिमाग से और पैसों से काम करते हैं, ठीक है। तो आप दुनिया के 90% लोग इस कैटेगरी में आते हैं और ओनली 10% लोग इस कैटेगरी में आते हैं, है ना। यहाँ के लोग सेल करने वाले लोग हैं, यहाँ के लोग खरीदार लोग हैं, ये जीवन भर खरीदते हैं, इसलिए यहाँ पे इनके पास पैसा है और हम लोग हमेशा पैसा कमाते हैं, मेहनत से जाके खरीद के ले आते हैं, तो हम हमेशा खरीदते रहते हैं, इसलिए हम लोग इस कैटेगरी में। तो जो अपना WFF है, सीधा मैं बोलूँ कि इस कैटेगरी में आता है। अगर हम 10% कैटेगरी में आना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा? मनी अर्न करना होगा, ताकि हम देखिए अभी मैं बताऊँ आपको, मैं शुरुआत में जिस कंपनी में था और कैसे हम अमीर बनते हैं, ये नहीं कहता हूँ कि WFF से आप अरबपति बन जाएंगे, वहां से पैसा कमा के यहाँ से, और जो पैसा कमाया फिर उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। मैं सेफ शॉप में था, आपको बताता हूँ, लोगों ने नाम भी सुना हो तो वहाँ पे दीपक बिल्डर सर, ठीक है, हर्ष बिल्डर, दीपक बिल्डर, 2 भाई हैं, और उनकी स्टोरी ये है कि वो एक सेल लाने के लिए, मतलब एक ज्वाइनिंग लाने के लिए कार से इलाहाबाद तक चले गए थे, नाइट में सफर करी, सुबह पहुंचे, एक सेल लिया, वहां से दिल्ली आए। अब एक सेल की वैल्यू ये है कि आज के वो करोड़पति है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में उनके 3 से 4 दुकानें हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। मैं वही तो कह रहा हूँ कि उन्होंने क्या करा, पैसा कमाया, उस पैसे को इन्वेस्ट किया, दुकानें खरीद के लीज पे दे दी, कुछ कर दिया, वहां से पैसे जनरेट किया। तो जब आप यहाँ से 10 लाख कमाए, 20 लाख कमाए, 50 लाख कमाए, तो उसको फिर इन्वेस्ट करिए, तो वहां से रीजनरेट होगा, ठीक है। वो बहुत आगे प्रोसेस है, मैंने थोड़ा सा बताया आपको और आगे बताया। तो WFF मिटा दो इसको, बहुत सारा चीज है।
क्योंकि आप सोचोगे कि काश आनंद सर को पहले से बुला समय से पहले कुछ नहीं मिलता, ये सिस्टम मैंने बता। पहला क्या है, प्रोफाइल, उस कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, ठीक है। दूसरा है उसका प्रोडक्ट कैसे है। तीसरा है उसका प्राइस क्या है। चौथा है वहां पे प्रोफेशनल एजुकेशन कैसा है वहां पे, प्रोफेशनल सपोर्ट क्या है वहां पे। और पांचवा है प्लान कैसा है। हम अपनी तरफ से एक चीज और देखेंगे, पीपल, ये भी इंपॉर्टेंट है कि लोग कैसे हैं वहां। यहाँ पे 6 था, थोड़ा थोड़ा बताओ। ये चीज जहां पे जिस कंपनी में आपको मिल जाए, आंख मूंद के वहां पे आप अपना कैरियर लगा सकते। अब कैसे कैसे होता है प्रोफाइल। प्रोफाइल में क्या देखना है कि कंपनी का बैकअप कैसा है। अगर कंपनी को 50 लाख 1 करोड़ का अगर लॉस हो गया तो कंपनी सह सकती है कि गुड़िया बिस्तर समेट के चली जाएगी। ये चीज आपको देखनी है। तो उसमें आपको बता दें कि जो वर्क फूड फ्यूचर कंपनी है उनका अपना मैन्युफैक्चरिंग है, और आज से नहीं है, ये 2004 से ही है। और इनका जो ब्रांड है उनका नाम है माउंटेन गोल्ड। आप देखेंगे किसी भी प्रोडक्ट पे आपको ये चीज लिखा हुआ दिखेगा, ये ब्रांड है। हर प्रोडक्ट पे ये ब्रांड आपको नाम, इसका लाइसेंस लिया हुआ है 2004 से ही है। और इस ब्रांड जैसे अपना हो गया राजधानी, MDH मसाले वगैरह हो गया, उसी तरह का ये माउंटेन गोल्ड अपना ब्रांड है जो 3-4-5 स्टेट में चल रहा है। हरिद्वार वगैरह में भी आप जाएंगे तो इसके प्रोडक्ट मिल जाएंगे, वॉशिंग पाउडर, बहुत सारी चीज मिल जाएगा। तो इनकी में कई जगह मिल जाएगा, आगरा वगैरह में, हर जगह इनका है, 4-5 स्टेट में, आपको पता होगा। तो अभी ये 2 साल से डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, तो इनका बैकअप अच्छा है। अगर इनको कोई लॉस भी हुआ भी है पीछे, लेकिन ये हटे नहीं है। दूसरी बात क्या है, जो इनके बेटे हैं, 2 बेटे हैं, अर्पित और अनमोल, वो IT प्रोफेशनल है, ठीक है। और वो दोनों बेटे इसमें इन्वॉल्व, यानी कि वो लोग इसको अपना बिजनेस, फ्यूचर बिजनेस लेके चल रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि हम पीढ़ी कर, जैसे धीरू भाई अंबानी ने सेटअप किया, तो उनके 2 बेटे थे, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उन्होंने उस बिजनेस को आगे बढ़ाया। इसी तौर पे वो लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से भी हम सुरक्षित, ठीक है। प्राइस प्रोफाइल के बारे में हम सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि ये जो दवाइयां हैं ना, आपका जो जूस वगैरह और ये सब ग्रोथ वर्धक ये सब जो बन रहा है, इनके भी लाइसेंस सबने ले रखा है। क्योंकि मैंने ये सवाल पूछा था कि सर हम मेडिसिन क्यों लिखते हैं, क्योंकि अमूमन जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां होती है वो मेडिसिन नहीं लिखती है, वो सप्लीमेंट लिखती है, और सप्लीमेंट ही हम बोलते थे। तो सर ने बोला कि आनंद जी हमने लाइसेंस ले रखा है और हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसलिए हम इसको मेडिसिन लिखते हैं। नहीं तो आप देखेंगे चाहे वेस्टीज हो, चाहे एमडे हो, चाहे वो सप्लीमेंट लिखते हैं, वो दवा, वो मेडिसिन नहीं लिखते हैं। हमारी पहली ऐसी कंपनी है जो कि मेडिसिन लिखती है, ठीक है। इसको दवा आप कह सकते हैं। चलिए, अब प्रोडक्ट के बारे में तो क्वालिटी आपको पता ही है कि हमारी प्रोडक्ट का लगभग सभी प्रोडक्ट का रिजल्ट है, अगर आप तरीके से उसको लेंगे तो, ठीक है। प्राइस की बात करें तो हमारा प्राइस भी मैच करता है कहाँ से, मार्केट से, मार्केट रेट से हमारा टैली कर रहा है। जैसे आप बात करें तो कल चूरन वो उससे अगर कंपेयर करें तो अपना जो अलविदा है अच्छा वर्क करता है, उससे रेट में भी कम है। अब सर्फ का अगर कंपेयर करें तो कई कंपनियों से अपना रेट सही है और वर्क भी अच्छा करता है, तो मार्केट से है, तो इसलिए भी हमें डर नहीं है। बहुत सारी कंपनियों का मोदी केयर का प्रोडक्ट देख लें, है ना। आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, 1 महीना ले भी लेगा, दूसरे महीने नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसमें भी हम आगे हैं। अब रहा प्रोफेशनल सपोर्ट। प्रोफेशनल सपोर्ट ये है कि टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं, अभी तो रूबरू हो रहे हैं। अभी मेरे से भी एक सीनियर है जोगिंदर सर जी, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को दिया। हाँ, मेरे आने के बाद यहाँ पे माउंटेन गोल्ड का नाम या WFF का नाम फैला है, ये चीज आप बोल सकते हैं। क्योंकि मेरे से पहले 6-7 महीने से वो काम कर रहे थे, लेकिन कोई जानता नहीं था, ठीक है। लेकिन मुझे बिजनेस को देने वाले जोगिंदर सर है, ठीक है। उनसे मुलाकात होगी तो उनसे ही मुलाकात होगी।
उसके बाद हमारा प्रोफेशनल सपोर्ट सही है। कंपनी का एक ट्रेनर रखा हुआ है जिनका नाम अभिमन्यु सर है, ठीक है, वो सीएमओ है कंपनी में। तो उनसे भी आपको कभी ना कभी तो मुलाकात होगी, ठीक है, उनका भी ट्रेनिंग मिलेगा आपको। तो प्रोफेशनल सपोर्ट जूम मीटिंग मैं भी करता हूँ, और सर भी वहाँ से आज भी शायद प्रोडक्ट का होगा जूम मीटिंग में, आप लोग आइएगा। जिनको नहीं पता जूम कैसे होगा तो अभी मैं बता दूंगा, ठीक है, डाउनलोड करा देंगे जूम, आप घर बैठे कर सकते। सवाल ही जवाब है, आप ना जवाब देने की कोशिश मत करिए। अगर कोई पूछता है कि ये चेन सिस्टम तो नहीं है, जैसे नया मैडम है तो ये कहेंगे चेन सिस्टम तो नहीं है, तो वो क्या कह रहे हैं, वो उस चीज से डर रहे हैं। तो आपको कैसे क्लियर करना है, आपको सवाल के ऊपर सवाल पूछना है, जवाब नहीं देना है। सवाल के ऊपर सवाल ही पूछना है, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कैसे कि आप बताएं कि बिना जोड़ के या ज्वाइंट के क्या है अपने पास। आप सवाल पूछिए, उनसे सवाल पूछिए, ठीक है, आप बताइए बिना ज्वाइंट के क्या है। हाथ में मोबाइल है, उसमें हर पार्ट अलग अलग है, वो भी जोड़ के चूड़ियाँ पहन रखी हैं, वो भी जोड़ के बनाए हैं ना, आग में जोड़ा ना उसमें, और वो चीज लगाया है उसमें, जोड़ा है, लाख है ये, और तार भी लगाया है। हमारे कपड़ा है, दर्जी हम सादा अच्छा कपड़ा खरीद के लाते हैं महंगा, वो काट पीट के बराबर कर देते हैं, फिर उसको जोड़ देता है। हमारा जो शरीर है हर जगह से ज्वाइंट है ना, हम उसके बिना खड़े नहीं रह सकते। तो पूछिए ना कि क्या है, फिर जोड़ने से घबराना क्यों है। हम चेयर पे बैठे हैं वो भी ज्वाइंट है, पलंग पे बैठे हैं वो भी ज्वाइंट है, मकान बनाए 1 बाय 1 ईंट पे रख के मसाला डाल के ज्वाइंट। क्या चीज ऐसा है जो बिना जोड़ के खड़ा है, ये बता दो हमें, हम मान जाएंगे, हिम्मत करें। एक का भी जवाब दे पाएंगे वो, तो फिर उस चीज से क्या घबराएंगे। तो ये आंसर देने के लिए मत जाइए जो ज्यादा, वहां से क्या हो जाएगा, बहसबाजी हो जाएगी। सवाल ही जवाब है, यानी कि सवाल के ऊपर सवाल पूछिए, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, जो पुराने आप हैं या आप हैं, तीनों लोग हैं, अभी तो आप लोग दो हैं। मुझे एक चीज बताइए, मार्केट में किसी से बात करते हैं तो दिक्कत क्या आ रही है, समस्या क्या है? उसमें वो सोचते हैं कि बीच में कमीशन तो नहीं मिल रहा हमें। अच्छा, अब जब मैंने उनको बोला कि मैंने ये चाय पत्ती ली है, बहुत अच्छी है, इसको लो, तो उसको सबसे पहले भेजा जाता है इसमें जरूर इसको कुछ बच रहा होगा, जहाँ उसके दिमाग में आया बस बात सबसे पहले ये प्रॉब्लम होती है। और आपके साथ सेल्स ऑफ किसके टीम में थे? पेमेंट का प्रोपाल सेवा से तो मैंने सब किया था। अजय क्लिनिक ग्रुप में थे या अमित मिश्रा के, या ये याद है? आपको कोई दिक्कत आ रहा है? स्टेटमेंट को चेंज करना है, हमें जरूरत है कि हम कुछ अलग से बोलें, कुछ नया बोलें। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, हम कैसे किसी को भी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो बात होगी। अभी हम बात कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे ये एक चीज है, हम अर्निंग करने निकलते हैं, अर्न है ना, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एल लगता है, एल लगती है, आ गया लर्न। तो ये कहता है, कमाई कहती है कि पहले सीखो, हम अपने आप आपके पास आ जाएंगे। तो पहले लर्न जरूरी है, सीखना किसी भी चीज को। अगर मोबाइल चलाना ही आपको नहीं आएगा तो आप 50,000 का मोबाइल एप्पल का ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, वो वैसे ही हाथ में रहेगा। या एक कीपैड है, वो भी नहीं चलाना आता है, वो भी वैसे ही हाथ में रहेगा। तो क्या करना होता है, सीखना होता है। अगर मोबाइल चलाना हम सीख गए तो फिर तो दिन रात कुछ नहीं खेलते रहते हैं, है ना। तो अगर आप सीख जाएंगे तो फिर आपके लिए
इजी हो जाएगा। फिर एक दिमाग में आइडिया, सामने वाला अगर आपसे टकरा गया, देखिए कहते हैं कि एक नेटवर्कर के 3 मीटर के दायरे में उसका प्रोस्पेक्ट हो, बशर्ते उसके पास नॉलेज हो कि इसको हम कैसे अपने बिजनेस में लाए, है ना। तो वो नॉलेज हमें लेना जरूरी है। ठीक है, अब हम लर्न करेंगे तो सबसे पहले हम अभी लर्निंग में ही चलेंगे, फिर हम आपको बताएंगे अपने में कितने तरह के इनकम है, कितने तरह का इनकम है। देयर आर 12 टाइप ऑफ इनकम इन W। 12 तरह की इनकम है ना। ये दो ही बताइए। तभी सर तो सारा काम होता है, मैं भी 2 ही बताऊंगा, मैं 12 नहीं बताने वाला। ठीक है, 2 ही से सारे रास्ते खुल जाएंगे। स्टेप बाय जुड़ेगा तब और सवाल लेंगे तब तक नहीं पता है। बस पहला स्टेप चलेगा अपना, आपके वाला तीसरा हिस्सा पता चल जाएगा। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। अपना भी पता चल जाएगा। बस 2 ही स्टेप करना है, और वहाँ तो सीखना, वहाँ से लेके हाँ। उसके बाद तो ABCD सीखने के बाद 26 सारा तो हो ही जाएगा। वो सारा चीज हो जाता है ना, सब उसी में छुपा हुआ है। ये सारी चीज होता है। तो आज मैं वो एजुकेशन भी देती हूँ। ठीक है, एजुकेशन के साथ में काम कैसे करना है। देखिए सबसे पहले अगर मैं एक क्वेश्चन सवाल बहुत ज्यादा पूछता हूँ, परेशान मत होइए। आपके घर में कोई फंक्शन है, ठीक है, और फंक्शन में क्या होता है, सबको बुलाते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं, है ना, क्या क्या चीज चाहिए। तो आप सीधे बाजार पहुंच जाएंगे कि मुझे तो यहाँ सब याद ही है कि फंक्शन में क्या क्या चीज चाहिए, आप उनको दुकान बोलने दे देते सारा हो जाएगा काम। तो क्या करते हैं, पहले लिस्टिंग करनी होती है। अगर किसी को इनवाइट करना है तो कोई रिश्तेदार छूट ना जाए, कोई दोस्त छूट ना जाए, है ना। सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं कौन कौन किसको किसको बुलाना है। अच्छा, उसे तो 2-4 बंदा उसको छोड़कर, है ना। हाँ ये सही है, चलो इंसान अच्छा है, बुला लो, मतलब अड़ोस पड़ोस में करते हैं ना। सामान लाना है तो सबका लिस्टिंग होता है, कोई भी चीज पूजा की सामग्री छूट ना जाए, नहीं तो बीच में फिर पंडित जी दौड़ा देंगे, है ना। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले काम हम यहाँ पे लिखे, काम कैसे करें, ये सवाल है। अब इसका आंसर मैं दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लिस्ट बनाना होगा यहाँ पे, ठीक है। बिना लिस्ट का नहीं होगा। अभी भी आपने खुद बोला है बिना लिस्ट के हम कुछ नहीं कर सकते, कोई फंक्शन भी नहीं कर सकते, कोई शॉप की ओपनिंग है तो वहां पे भी हम नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते ही नहीं, किसी का लिस्ट नहीं बना होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि लिस्ट बनाने से क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने लिस्ट में 1 से लेके 50 लोगों तक का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, लिस्ट भी 3 तरह के, देखिए बेसिक तो वही है, मकान ये बना हुआ है ना, तो ऊपर चाहे स्ट्रक्चर कैसा भी हो, नींव तो वही है, बेस तो वही होगा, है कि नहीं। तो हमें बिजनेस से बड़ा अभी बनना है तो बेसिक चीज पे तो जाना ही पड़ेगा। हम इसको भूल गए, हम करते ही नहीं है। लिस्ट में 3 तरह का लिस्ट बनेगा, हॉट, वार्म और कोल्ड। अब कहेंगे हॉट क्या है, वार्म क्या है, कोल्ड क्या है। तो हॉट क्या है, जो 100% आपके ऊपर विश्वास करते हैं, ऐसे लोग आपके हॉट लोग हैं। ये 4 से 5 लोग होते हैं, ज्यादा नहीं होते। आज की दुनिया में तो ये चीज लोग नहीं, तो नहीं जिसे भरोसा कर सके नहीं। 2 बजे रात को भी कोई दिक्कत हो, फोन करें तो ये ना पूछे कि क्या जरूरत है, क्या बात है, बता पहले, तब आऊंगा या तब आऊंगी। बोले हाँ ठीक है बस आ रहा। ऐसे लोग कितने हैं हमने भी है, आपके हैं, 1-2 लोग भी हैं तो आपका बिजनेस हो गया। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो इनको जब बोलते हैं ना कि पैसे दे 500, 1000, 2000, तो ये नहीं पूछते कि किस लिए, चल ले पकड़, ऐसे ही। ठीक है, ऐसे लोग तो ये 4 से 5 होते हैं, 1-2 लोग भी हो सकते हैं। वार्म होते हैं जो 50% भरोसा करते हैं, विश्वास वाले, मिलने जुलने वाले, 2-4 साल के फ्रेंड, जान पहचान वाले, 6 महीने के, साल भर के। ठीक है, और कोल्ड लोग होते हैं जो मतलब विश्वास कर भी सकते हैं, हाँ या ना में दोनों में रहते हैं। कोल्ड लोग
चाय की दुकान में मिल गए, मेट्रो में जा रहे हैं, उसमें जैसे आप लोग जाते हैं एक दूसरे के ऊपर पाँव पड़ गया, सॉरी ठीक है, अच्छा आप कहाँ से, अच्छी बात सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे लोग भी होते हैं, है ना। या जैसे मेट्रो में कहीं मिल गए, टकरा गए, बस स्टैंड पे टकरा गए, चाय की दुकान पे टकरा गए, होटल में टकरा गए, है ना, तो वहां से जान पहचान बन जाती है, कई सफर में जा रहे होते हैं, तो ऐसे कोल्ड लोग होते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज देखा है कि ज्यादातर अभी यही ज्वाइन होते हैं, मैंने खुद से ही अनुभव किया है ज्यादातर, तो ये मैंने छोटे से अभी थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या है, इसमें लिस्टिंग करेंगे आप मान लीजिए कि आपने 4 से 5 लोग शुरुआत के लिस्टिंग कर दिया, उसमें अपने खास लोगों का नाम लिखा, है ना। सोमवती जी आप समझ पा रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे? मैं ये पैसा कैसे कमाएंगे वो तरीके बता रहा हूं। अब ये 4 लोग नहीं आए बाय चांस और आपकी टीम बन गई, आप डायमंड डायरेक्टर हो गए, महीने के 20-25 हजार 50 हजार आ रहे हैं, फिर ये लोग टल जाए, कौन सा काम करेंगे ना, एकदम कार खरीद ली तो उसको दिखाइए कि ये देख तेरा नाम पहले लिखा हुआ था, तुझे बोला था, तो नहीं आए, ठीक है। तब फिर ये लोग आएंगे, अच्छा चल मेरी आईडी लगा दे, है ना, फिर बोलेंगे चल मेरी आईडी लगा दे। तो ये आपको लिस्ट जो है बहुत काम आता है। नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो का मतलब दूसरे को मौका दो, मुझे नहीं, है ना। नो का मतलब यही बोलते हैं, जाओ दूसरे के पास, मुझे छोड़ दो। तो आपने 10 के बाद में 11वें लोगों को, आपका लिस्ट कहाँ तक है, 11-12 से लेके 50 लोगों तक है, तो आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा अरे 10 ने तो मना किया, अभी तो और 40 लोग मेरे पास हैं, उसमें से 2 ही लोग तो चाहिए, तो क्यों नहीं मिलेगा, तो आप रुकेंगे नहीं। और लिस्ट ही 5 लोगों की होगी और 5 ने ना कह दी, तो घर पे आके रुपए हो गया बिजनेस नहीं। तो हमें लिस्ट इसलिए बहुत जरूरी है, ठीक है, लिस्टिंग करना है। यहां से हमारा व्यापार शुरू होता है। नेक्स्ट जो स्टेप आ रहा है, सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, लिस्टिंग होने के बाद में हम उनको इनवाइट करते हैं, इसके लिए प्लान के लिए, ठीक है। मैं अभी तरीका जो बता रहा हूं आपको दूसरा भी तरीका बताऊंगा, दोनों तरीके में जो आपको इजी लगे वो करिएगा, लेकिन जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूं। प्लान के लिए इनवाइट करते हैं। थर्ड जो आ जाता है, फिर हम उसको शो द प्लान दिखाते हैं। फोर्थ आता है, फिर प्लान दिखाने के बाद में एक स्टेप आता है, आप लिख लो उसका, क्योंकि नेक्स्ट में आऊंगा तो ये नहीं बताऊंगा, फिर इससे आगे बताऊंगा। अच्छा, ये बात करते हैं लोगों से भी बैठे था, विश्वास है हमारा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, फॉलो कर लेना सब। अभी आपके की पल के झपकानी नहीं है मालूम। फोर्थ में आता है क्लोजिंग, फिफ्थ में आएगा पुशअप, और 6th में आ जाएगा सेल। फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हमारा प्लान ऐसा है कि एक बार में 2 बार 3 बार फॉलो मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनवाइट किया, लिस्ट बनाया, उससे उसको अप्रोच किया कि भाई जैसे यहाँ भी जगह है कि भाई फला दिन मतलब हमारा जो है ना इनकम के बारे में बताया जाएगा, तो आप वहाँ पे इतने बजे ठीक टाइम पे पहुँच जाना, हमारा वहाँ पे इनकम बताने के लिए जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा वेट नहीं करते, ठीक है, तो आप रह जाएंगे। तो इस तरह से इनकम के बारे में बात करके आप बुला सकते हैं। फिर वहाँ पे प्लान दिखाइए, आप चाहे 1-to-1 दिखाइए। प्लान दिखाने का 2 चीज़ है, जैसे अभी हम ग्रुप में तो ग्रुप में दिखा सकते हैं, 1-to-1 दिखा सकते हैं। जैसे गंभीर जी को प्लान आ रहा है, मैडम को प्लान आ रहा है, तो आप उनसे, खुद को आ रहा है तो खुद भी दिखा सकते हैं, ठीक है। प्लान दिखाने के बाद में होता है क्लोजिंग। प्लान दिखा दिया सब कुछ, और मान लीजिए उसको इनकम दिखा दिया 50,000 महीने का, 1 लाख महीने का, 2 लाख, तो वो फिर सोचने लग जाते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, क्लोज करना होता है, एविडेंस देना होता है, उसके डाउट को दूर करना होता है। उनके दिमाग में चलेगा कि यार उतना पढ़ लिख के तो 50,000 कमाते ही महीने में, तो यहाँ से हम ये सामान कर सकते हैं, कई सारी डाउट चलने लग जाता है।
उस समय आपको जो आपका सीनियर होता है, अगर आपको आता है सारा क्लियर करना तो क्लियर करें, नहीं तो आपके जो सीनियर होंगे या अपलाइन होंगे वो उस डाउट को क्लियर करेंगे, तो वहाँ पे सेल क्लोज होगा, फिर वो उनको विश्वास हो जाएगा, यानी कि विश्वास दिलाने की बात होती है। और फिर होता है ये पुशअप। उसको पुशअप का रोल जो है ये क्लोजिंग करेंगे अपलाइन, आप भी कर सकते हैं अगर आपको आता है, या सीनियर के पास प्रूफ ही होता है, एविडेंस होता है दिखाने के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए। फिफ्थ जो होता है पुशअप, ये पुशअप किसका काम है? जिसका गेस्ट हो वो पुशअप करेगा, आपका अपलाइन या सीनियर पुशअप नहीं मारेगा। अगर आपके ये गेस्ट हैं और मैं प्लान दिखा रहा हूं तो मेरा काम है इनको क्लोज करके विश्वास दिला के ओके रेडी कर दिया। अब उस टाइम इनके पास पैसा है कि नहीं है वो किसका काम होगा? वो आपका काम होगा। तो सीनियर के या अपलाइन के सामने ये गलतियां होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सीनियर अपलाइन के सामने में बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि वो शर्माएंगे या हेजिटेशन होगा, झिझकेंगे, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे हाँ फिर करेंगे, देखेंगे, बाद में बताएंगे, सोचेंगे, ये सारे क्वेश्चन चलेगा, उनको साइड में उठा के ले चलिए, ठीक है। और फिर 2-3 पॉइंट है उनको बताइए, उनको विश्वास आप ही दिलाएंगे कि भाई मैं साथ हूँ। जैसे अभी ये नया है, डरेंगे, पता नहीं कैसे काम होगा। मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप नहीं करते हो ठीक है, हो सकता है आपके साथ जो है वो तो आपको नॉलेज रहेगा नहीं तो आप उनको कन्विंस करेंगे। डर लगता है, छोटा बच्चा है ना और इतना सा नाला है, आपका पाँव बड़ा है, तो आपको तो पता है कि मैं तो क्रॉस हो जाऊंगी, अब वो बच्चा है वो तो डरेगा ना कि मैं गिर जाऊंगा नाले में। उस समय आप क्या करती हैं? हाथ पकड़ती हैं, चलना मैं हूँ, चल कूद, इनकरेज करती है ना। तो वही काम यहाँ पे पुशअप का होता है, क्योंकि वो नया है, आपको तो सब पता है, उनको नहीं पता है, तो वो आप कहेंगे उनको मैं हूं ना साहब, चलो मिलके करते हैं, अगर कहीं भी कुछ हुआ तो मैं खड़ी हूँ तुम्हारे साथ। आपको भरोसा दिलाना होगा, ठीक है चलो। और ये काम होता नहीं है, हम करते ही नहीं, देख ले कर ले, फिर को समझ आता है तो कर ले, अब उसको समझ नहीं आ रहा है, अब नहीं करेंगे। कपड़ा थोड़ी है कि पसंद आए तो ले, नहीं पसंद आए तो ना ले। भाई बिजनेस है, पैसा कमाने आए हैं, है ना, ठीक है। शुरुआत में नहीं समझ आ रहा है तो आप खड़े हैं ना, आपको पता है, तो आप उसको साहस दीजिए ना, तभी तो वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये पुशअप का रोल जिनका गेस्ट होता है उनका होता है। और जब पुशअप वो अच्छे से हो जाता है, सेल यहीं पे कन्वर्ट हो जाता है, सेल आता है, आपकी ज्वाइनिंग आ गई, ठीक है। उस दिन का पे आउट भी मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि उसको ज्वाइन करा के पे आउट बना लिया, जयराम जी की छुट्टी वहां से आपका काम यही किया अभी मेरे साथ। क्योंकि यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे हाँ बिल्कुल, ये जो बिजनेस कहता है वो कहता है कर भला हो भला, ठीक है। अगर आप कर बुरा तो हो बुरा, अगर इस नीति पे चलेंगे ना तो आप भी कामयाब होंगे। और जो प्रोसेस आप जिसको बताएंगे वो भी वही प्रोसेस होगा। ये बिजनेस जो है मंकी सी मंकी डू का है, इसको लेना किक लेना मैडम। खाते रहो एक एक दाना। तिरंगा लेके तो खाने के पानी पानी मेरे साथ भी बड़ा अच्छा लगा, मैंने पी लिया। बच्चों को अगर देखा मौसम भी ऐसे ही ठंडा पानी चाहिए, लेकिन वो ये था ना, दिल और दिमाग, ये दोनों का कनेक्शन एक हो गया। यानी कि जो दिल ने कहा वो दिमाग ने भी कहा, तो आपका लक्ष्य पूरा होगा, आप उस चीज को हासिल कर लेंगे। दिल कुछ और बोले, दिमाग कुछ और बोले, कभी नहीं होने वाला है कि नहीं। दिल बोले पानी पी ले, दिमाग बोले ठंडा है, बेवकूफ, गला खराब हो जाएगा, कैसे पी ले, ठीक है। तो होगा ही नहीं, हाँ ना में रह जाएंगे। तो ये चीज है, बिना लक्ष्य के हम आगे बढ़। तो हमें क्या करना होगा? गोल सेट करना होगा, क्योंकि गोल के लिए भी टाइमिंग पीरियड होता है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 1 to 3 years। हम सीधा यहाँ पे
90 दिन बात कर ले तो 180 दिन और 36 में इसमें क्या क्या होगा? इसमें 90 दिन का जो गोल सेट होगा, इसमें आप लर्न करेंगे और थोड़ा बहुत अर्न करेंगे। कैसे लिखूंगा? 1 से लेके 10,000 तक, ठीक है। इसमें यही होगा, कभी 100 बन जाएगा, कभी 200 बन जाएगा, कभी 500 बन जाएगा। लेकिन अभी जो मैं प्रोसेस बताऊंगा, अगर उस फॉर्मूले पे काम कर लिया मन और दिल और दिमाग को एक करके, तो फिर इससे भी ज्यादा बन सकता है, ठीक है। और 6 मंथ में 180, यहाँ से हम फिर 10 से लेके 1 लाख तक जा सकते हैं, ठीक है। और 36 महीने में तो फिर 1 लाख के आप जा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, कोई भी अगर आपको चीज लेना हो, जैसे छोटा मोटा चीज लेना हो, कोई गिफ्ट वगैरह अपने घर के लिए, तो ये आप टारगेट सेट कर सकते हैं। आपका 1 लाख तक में कोई भी चीज, स्कूटी का भी आप टारगेट यहाँ पे, और अरे देख लेना इसको नहीं करता, ठीक है। ये भी टारगेट सेट कर सकते हैं स्कूटी वगैरह लेने का। और यहाँ से आप 4 पहिए का भी टारगेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। सोमवती जी, आप सुनते जाइए, ठीक है। जहाँ पे भी डाउट हो नमस्कार, जहाँ पे डाउट हो पूछ लीजिए। बिठा दो उसको, देखिए आप। देखिए गोल सेट हो गया हमारा, तो मानते हैं कि हमें गोल सेट हो गया, तो आपको तो बताया नहीं बताया, ये तो क्या होता है? अट्रैक्शन एक चीज है, शब्द है, आकर्षण का सिद्धांत, ठीक है। किसी भी चीज को, वो कौन सा स्वरूप किसी भी चीज को सीधे से चाहो तो पूरी कायनात वो चीज आपका, अगर पूरा हार्ट से एक मोबाइल पसंद आ गया दुकान में, ये तो चाहिए अपने को, उसका कलर ही पसंद आ गया, रेट चाहे कितना भी हो, 10,000, 20,000, 50,000, नो मैटर, दिमाग क्या कह रहा है, पैसे भी नहीं है, लेकिन दिमाग कह रहा है वो चीज चाहिए, सूट पसंद आ गया, वो चाहिए। तो कभी आपने देखा होगा कि चाहे गिफ्ट के तौर पे, चाहे कैसे भी न कैसे आपके पास 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद आ जाता है। ये कभी विश पूरा हुआ है किसी का? मैडम नहीं हुआ? मेरे तो होता है। इसका मतलब है आपने शिद्दत से चाहा ही नहीं। होता है ये। कोई चीज ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ भी ऐसा पसंद आ जाए, चाहे वो 2 पैसे की हो, आपने देखा अच्छा लगा, कि कहीं गए पार्टी में या कहीं पे किसकी साड़ी देखी, सूट देखी, अच्छा लग गया, और आप भूल गए, उसमें आपका माइंड बिल्कुल उसके ऊपर फोकस हो गया, ठीक है, और आप भूल गए। आप देखेंगे कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद या साल के बाद आपके पास हुआ, एनी हाउ कैसे भी, लेकिन आता है, पूरा होता है। सर आप इस चीज को फील किया है कभी? क्यों होता है? क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई लक्ष्य बनाते हैं, ठीक है, और उसको 21 दिन लगातार उस पर कोशिश करते हैं, तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है, ठीक है, और फिर वो आपको हासिल होता है, क्योंकि दिमाग बोलता है उस तरफ काम करने को। और हमने लक्ष्य बनाया, उसे फोकस नहीं रखा, वो तो गया, चाहे कितना भी लक्ष्य बनाओ, कॉपी भर दो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मैं मेरे कई पूरे में, और उसके बाद से देखिए क्या होता है, ये जो ब्रह्मांड है ना, यहाँ से सब कुछ मिल सकता है। अल्लादीन का चिराग कितने लोगों ने पढ़ा है, सुना है? सर आपने भी सुना था, वो चिराग घसो, वो कहते क्या हुक्म मेरे आका, और उसको जो बोलो पूरा कर देता है। ये ब्रह्मांड भी ना एक जिन्न है, इसको जो बोलेंगे तो पूरा करेगा। लेकिन होता क्या है, न्यूटन का लॉ है, 3rd लॉ है, कि किसी भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है ना।
एक बॉल को आप अगर इस दीवार में मारेंगे, जितने फोर्स से मारेंगे उतने फोर्स से वो बैकअप मारेगा, है ना। तो उसी तरह से हमारा भी विचार है। जो विचार जो होता है, जैसे हम टावर होता है ना, मोबाइल का टावर, वहां से क्या निकलती है, वेव निकलती है, उसको हम देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते। उसी तरह से हमारा विचार है। हमारे विचार, कई लोग कहते हैं ना नजर लग गया, वो क्या होता है? आंखों से जो निकलता है तरंगे, वो वाइब्रेट होके वहां तक पहुंचता है और उसमें कुछ ना कुछ हो जाती है, ठीक है। उसी को तो बोलते हैं नजर लग गया। तो जो ये तरंगे निकलता है ना, जो हमारे विचार निकलते हैं ना, वो एक जगह जाके टकराता है, फिर वापस हमारी तक आता है। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि ये छत है, ये आसमान है, ठीक है, शून्य में गया। अब वो विचार ये छत में टकराने में और वहां से वापस आने में जो टाइम लगेगा, उस दौरान अगर आप कॉन्शियस रहे तो वो चीज पूरा होगा। और बीच में अगर आपके माइंड ने कहा पागल ये तो हो ही नहीं सकता, तो वो खत्म हो जाता है। इसीलिए हमारे बहुत सारे चीज, बहुत सारे सपने, बहुत सारे थिंकिंग जो हमारे विचार होते हैं वो मना कर देता है, इसलिए पूरा नहीं हो। ये रीजन, और कोई रीजन नहीं है। नहीं तो वो देखते ना ऐसे हाथ करता है और वो छू और ठीक हो गया बाबाओं को देखे ना, ऐसा कुछ नहीं है। और कई ऐसे लगाते हैं ना, यहाँ पे हाथ लगाते हैं, तो यहाँ पे हाथ लगा के मतलब क्या होता है, इसमें से वाइब्रेशन निकलता है। किसी को आप ऐसे करो ना, तो यहाँ से वाइब्रेशन निकलता है, वो तुरंत ना करता है, ये चुभता है, ये चुभता है, और उसी तरह हमने हटा हमने मत दिखा नहीं। तो ये जो है ना, ये वाइब्रेशन, उसको तो ये वाइब्रेट है। कभी आप सोचना इस चीज। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका टारगेट कुछ भी लो आपका पूरा होगा, बशर्ते दिल दिमाग एक होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए करना क्या होगा? मैं सेफ शॉप में जब था ना, तो बोर तो नहीं हो रहे ना, वक्त लिए जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अनुभव बता रहा हूँ। मैं जब सेफ शॉप में था, तो वहां पे एक अजय पिल्ले सर थे, उनमें बहुत मोटिवेट था। मतलब वो मुर्दों में भी जान डाल दें ऐसे थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम लोगों में ना ग्रुपिंग था, मतलब जैसे 10-11 लोगों का टीम बना हुआ था, और वहाँ पे दिया हुआ था कि जो सबसे ज्यादा सेल करेगा उसको स्टेज पे एक ट्रॉफी मिलती थी। मेरे पास भी है, कभी मैं दिखाऊंगा। ट्रॉफी मिलती थी, 1 हफ्ते के लिए ट्रॉफी रहती थी उस कैप्टन के पास में, और उसको इनाम मिलता था सारा चीज, मतलब 10-20 हज़ार मिलता था। तो मेरे 8,000 9,000 तक वीक में बनते थे, 10,000 में पहुंच नहीं रहा। मैं गया सर के पास, मैं कहा सर क्या करूं, मेरा जो है ना 10,000 का वीक बन नहीं रहा, और मेरी टीम हार जाती है, इसकी मतलब। तो उन्होंने क्या करा, हाथ पकड़ा और इसी हाथ पर यहाँ पे लिखा 10,000 20 वीक, ऐसे बोले जाओ हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। और उस वीक अगले वीक तो पूरा हुआ। बताऊं कैसे? ये तो लिखा है, आप कुछ भी करें, पानी पिए, कुछ भी करें, नजर कहाँ जाएगा? नजर बार बार कहाँ जा रहा है? तो माइंड को मैसेज किया जा रहा है, तुझे ये 10,000 का चेक अचीव करना है, इस बार को टारगेट हासिल करना है। बार बार जा रहा है, बार बार जा रहा है, और उसके लिए भागा, काम किया, लगाया, जी जान लगा दिया, वो चीज अचीव हुआ। जब आपका दिल दिमाग दोनों एक हो जाएगा, वो चीज ऐसी होगा। बशर्ते होता ही नहीं है, हमने आलस आ जाता है, कुछ न कुछ ऐसे आ जाता है घर में, परिवार में, हम उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, वो चीज होता ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए आपको क्या करना होगा इसके लिए बताएं। एक तो मैंने ये तरीका फॉर्मूला बता दिया आपको। इस वीक में कितना पैसा चाहिए यहाँ पे लिखिए, इस वीक इतना इतना इतना। फिर उसके लिए आप क्या होगा, कैसे आएगा, सवाल होगा कैसे आएगा। सीनियर से पूछेंगे, अपलाइन से पूछेंगे, मुझे बताओ इतना पैसा चाहिए, मैं क्या करूं, वो काम करना है मेरे को, ये बताएंगे, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, आप करेंगे। ये तो प्रोसेस है। क्योंकि देखिए, आम जिंदगी में हम देखें, जहाँ नौकरी, मुझे अभी बताया था, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, वहां पे हम जाते हैं तो हमारे टेबल पे फाइल पड़ा होता है, या कुछ टारगेट देते हैं ना, जाओ फील्ड में ये काम करो, ये फाइल तैयार करनी होता है ना। अब WFF में हम, आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए, रोज क्या टारगेट लेते हैं, रोज का क्या काम होता है, कुछ भी नहीं। और हम वीक में देखते हैं, वीक में देखते हैं हमारा पेरोल नहीं पता, कहाँ से मिल जाएगा,
तो वहां पे तो बॉस होता है कि अगर ये टेबल पर रखा फाइल हम नहीं निपटाएंगे तो झाड़ पड़ जाएगी, बॉस बुला के डांट देगा। यहाँ पे तो कोई डांटने वाला ही नहीं है, कोई कहने वाला ही नहीं है, इसलिए काम होता ही है। तो यहाँ पे आपको खुद ही बॉस है तो खुद ही काम लेना होगा, या फिर आपके अपलाइन टारगेट देते हैं तो उसको पूरा करना होगा। ठीक है। दूसरा काम क्या करना है आपको, एक ऐसे पेज लेना है, व्हाइट पेज ना, हाँ ऐसा, चाहे मार्केट से ले लीजिए, रंगीन ले लीजिए, जैसे भी ले लीजिए। ठीक है। इसके चारों तरफ से डिजाइन बना दीजिए बढ़िया से, सुंदर बढ़िया। अब आप एक टारगेट लीजिए अपने आप से, मोबाइल तो सबके हाथ में, फिर भी मैं एग्जाम्पल दे दूंगा कि आपको एक यहाँ पे मोबाइल लिखना है, लिखिए मोबाइल लेना है आप। यहाँ पे लिखिए कंपनी का नाम, कौन से कंपनी का लेना है, यहाँ पे लिखिए कॉस्ट, कितने कॉस्ट का लेना है। कंपनी का नाम बोले तो कोई बताइए। मोटो, पुराना नहीं होगा, मोटो, चलिए एप्पल लिख दो, एप्पल लिख लीजिए, कोई भी आप। ठीक है, जिसको जो पसंद हो। कॉस्ट 50,000। ठीक है। अब वहां पे क्या आ जाएगा, कलर, कलर आपके पसंद का होना चाहिए, जो भी आपका पसंद हो, आपका दिमाग तब जाएगा वहां पे अपने पसंद का। ठीक है। उसके बाद में आप लिखिए कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट हो गया। आप वहाँ पे फाइनल ये सारी चीज हो गई। अब यहाँ पे लिखेंगे टाइम, कब तक चलिए, आज ही ये मैं नहीं मुझे तो किरकिरा हो गया मामला, नहीं ये मैं हो गया तो बात किरकिरा हो गया मामला। ईमाई भी आ जाएगा ना, तो बता रहा हूँ मैं आपको, ये सारा चीज लिखा आपने। अब वहाँ पे टाइम, आपको पता है अभी मैडम पुष्पा जी अभी है, अभी नया नया ज्वाइन की, अभी इनके पास कोई टीम नहीं। अब इनको बोले कि आप 1 महीने के ले लो तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, तो उसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन का सर्च करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे टाइम ले लेते हैं हम 2 मंथ्स। ठीक है। और वैसे इससे जल्दी ही हो जाएगा, मैं अभी प्रोसेस बताऊंगा। और 2 मंथ में कैसे यहाँ पे डेट लिखिए, फाइनल, फुल एंड फाइनल 17/7/24 से 16/9/24 इवनिंग, शाम के 5 PM तक आपके हाथ में मोबाइल चाहिए। ये नीट एंड क्लीन हो गया, सारा क्लियर। ये मोबाइल चाहिए, कौन से कंपनी का चाहिए, कीमत कितना चाहिए, कलर कौन सा चाहिए, कितने दिन में चाहिए, कब तक चाहिए। और इसको ले जाके जहाँ पे आप सोने जाते हैं वहाँ पाँव की तरफ, सिर की तरफ नहीं, पाँव की तरफ लगाना है। सोते जागते सोते उठते वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल ठीक है, ड्रेसिंग टेबल ठीक है, नहीं जहाँ पे बार बार आपकी नजर जाए। ये प्रोसेस है। हम कौन सा भी नहीं करते। सबसे ज्यादा तो ये होता है कि रात को, देखिए सुबह हम उठते हैं तो माइंड को मैसेज जाएगा, नजर जाएगी, अरे इसके लिए तो काम करना पड़ेगा। रात को सोने के लिए जाएंगे, देख के सोएंगे तो रात में वही चीज चलेगी दिमाग में। माइंड जो है ना हमारा, माइंड मैंने कहा ये जो सॉफ्टवेयर है ये सब कुछ देखता है, अच्छा लो बुरा लो सब कुछ देखता है। लेने वाला होना चाहिए, लेने वाला यहाँ खड़ा है, लेकिन उसको अच्छा प्रोसेस पता होना चाहिए। गाली भी निकलता है यहीं से, और अच्छा चीज भजन भी निकलता है, भगवान का नाम भी निकलता है, क्यों साहब, है ना। तो दोनों चीज है आपके पास। ठीक है, मिटा दे इसको। अब इसको अचीव करने के लिए, अचीव कैसे करेंगे उस पर हम फोकस डालेंगे। मैं इसमें प्लान भी बता दे रहा हूँ, मेरा सारा कुछ चलता रहता है इसमें। मैं प्लान भी बताते बना, आप प्लान बताने नहीं प्लान तो बस मतलब इसी में सारा इसी के सारा कुछ कर दो। अब हमें इसको अचीव करना है। आपने मोबाइल तो लेना है, अब इसी 50,000 आएगा कैसे भाई, समय हमने 2 महीने का ले लिया, अब इसी पैसा लगेगा, चाहे अभी बोलते तो 50,000 मैक्सिमम चाहिए होता है ना। ये कंपनी कह रही है कि आपसे हम फ्री में पैसा नहीं लेंगे, जो भी आपका अमाउंट होगा उसके बदले हम आपको सामान उतने वर्थ का देंगे, उससे ज्यादा वर्थ का देंगे, है ना। तो कितना पैसा हम यहाँ पे लगा सकते हैं, 5,000, 10,000, 20,000 कितना लगा सकते हैं। यहाँ पे 10-20 हज़ार नहीं लगाना, कंपनी कहती है मात्र
2500 रुपये से आपका ये बिजनेस स्टार्ट होगा, जहां से आप 3 लाख रुपए हर महीने कमा सकते हैं। ठीक है, 2500 में आपको क्या मिलेगा? तो मल्टीविटामिन मिलेगी, जिसका कि 100% रिजल्ट है, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड। एक मेन एक वुमेन, ये कॉम्बिनेशन बना हुआ। आप चाहे तो 2 मेल ले सकते हैं, आप चाहे तो 2 वुमेन का भी ले सकते हैं। 2500 में आपका यहाँ पे 1500 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट होता है। ठीक है, 1500 बिजनेस वॉल्यूम से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम जो लोग लाएंगे वो कितने का लाएंगे? 1500 बिजनेस वॉल्यूम का ही लाएंगे। जाहिर सी बात है कि भाई अगर हमें 50,000 लाख रुपए 2 लाख 3 लाख कमाना है, तो हम तो चाहेंगे ना कि मेरे फ्रेंड भी इतना कमाए। ठीक है, तो हमें इस पे फोकस करना है। 1500 बिजनेस वॉल्यूम से ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बस 5 मिनट 10 मिनट और बाकी आप जाओगे देखिए बस बिठा जाओगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा फिर किस तरह से आप यहाँ पे ज्वाइन है, कितने से? 1500 बिजनेस वॉल्यूम से। आपके यहाँ पे 2 पार्टनर आएंगे, बिजनेस पार्टनर ए और बी। ये भी कितने से आएंगे? 1500 बिजनेस वॉल्यूम से। और ये भी आएंगे 1500 बिजनेस वॉल्यूम से। ठीक है, अब आपका यहाँ पे 1 बाय 1 करके एक पेयर कंप्लीट होता है, और एक पेयर का जो आपको अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? 400 रुपये। ये प्रोसेस है। ठीक है, मेहनत उतना ही करना है, काम उतना ही करना है, तो 100 रुपये लेके लिए तुम काम करें, है ना? वो किधर आया किधर गया पता ही नहीं चलेगा। एक ठंडा मंगाया खत्म, ठीक है। 2 ही चीज पे काम करना है, एक तो ये बताऊंगा, एक दूसरा बताऊंगा। मतलब इस ज्वाइनिंग हमें करवाना है सप्लीमेंट से और रीपरचेज घरेलू आइटम्स, बस। ठीक है, वैसे चॉइस है इसमें, लेकिन आप सोचिए कि 4000 5000 का घरेलू सामान अगर एक बार आपने किसी को दिलाया तो 2 महीने तक वो कुछ खरीदने वाले नहीं है, तो ना तो वो कुछ आगे बढ़ पाएंगे, ना आप कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए 2 सिद्धांत रखिए, ज्वाइनिंग मल्टीविटामिन से और रीपरचेज घरेलू आइटम्स। उसमें भी बहुत सारे फायदे हैं, मैं अभी बता देता हूँ आपको। पहले मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ ताकि मोबाइल जल्दी से जल्दी आ जाए। ठीक है, 400 आया। अब ये प्रोसेस कहता है कि अगर एक दिन में आपने टीम यहाँ पे क्रिएट कर दिया 100 200 या जितने भी लोगों का, या 10 लोगों का, 10 लोग भी चाहें तो आराम से कमा सकते हैं आप। एक सेल आएगा तभी 10 सेल होता है, और 10 सेल अगर आपके एक दिन में लेफ्ट और 10 सेल राइट आता है तो आपके 10 पेयर होते हैं। 10 पेयर की इनकम यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4000 रुपये। तो समझ में आता है कि कैसे कमा रहे हैं। और 10 सेल इधर है, 10 सेल इधर, 400 रुपये बने। एक बार यहां से उत्तम नगर गया, 400 किधर गया पता ही नहीं। तो जी उतने का पेट्रोल फूक देते हैं। कंपनी कहती है एक दिन में 25 आईडी लेफ्ट और 25 आईडी राइट आता है, आपका 10,000 रुपये का इनकम मिलता है। और 10,000 रुपये प्रतिदिन बनेगा तो महीने के कितने इनकम हो जाएंगे? 3 लाख रुपया। ये इनकम है। हमें फोकस यहाँ पे करना है। हम फोकस ही गलत जगह कर रहे हैं ना। क्या होगा लाइफ में? 1 टाइम ही तो करना है। 1500 2,500 रुपये में क्या हमारा चला जाएगा? अभी मैं अपने पेरेंट्स का इलाज करा रहा हूँ, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल है द्वारका में, पापा का इलाज चल रहा है, और वनीपाल हॉस्पिटल मम्मी का। 22,000 का एक इंजेक्शन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम आता है तो पैसे अनाप शनाप खर्च होते हैं, कोई लिमिट नहीं है। क्यों खर्च होते हैं? कि जिंदगी बच जाए। भाई तो यहाँ जिंदगी बनाने आए हैं, तो यहाँ 2500 नहीं हम कर सकते भाई। आप जो खुराक लोगों को देंगे वही तो आएगा। अभी आम का सीजन चल रहा है ना मैडम, 3-4 हज़ार का तो आम घर में खा जाते हैं।
100-200 का लेके जाते हैं ना, 2-3 दिन में नहीं जाते हैं, आप बता दीजिए, मैं खुद ही ले जाता हूँ। मैं खुद ही ले जाता हूँ ना। तो जहां से हमारी लाइफ सेट होगी, आप लोगों को बताइए कि भाई ये प्रोसेस है, अगर कमाना है तो ये करना होगा। चवन्नी अठन्नी में हम कब तक घूमते रहेंगे? मेहनत वही करना है, पसीना वही बहाना है। तो कमाए ना ढंग से, हम भी कमाए, आप भी कमाओ, लगे भी कि यार काम कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे एक दिन में हमें 10,000 का, अब ऐसे बताइए, अगर एक दिन में 10,000 हम कमा रहे हैं तो महीने का कितना हो गया? 3 लाख। छोड़िए ना, हफ्ते में 10,000 आ रहा है तो 4 हफ्ते में कितना आया? 40,000। क्या आईफोन नहीं आएगा? 8 हफ्ते में कितना आएगा? 80,000। क्या आईफोन नहीं आएगा? आएगा ना, बशर्ते हमें कोशिश करनी। ठीक है, अरे 10,000 भी आ गया ना, तब भी पेड करके ईएमआई बना लो। मेरा तो कॉन्फिडेंस है ना कि हम महीने का 5-10 हजार तो आएगा ही, तो आराम से भर देंगे। यहाँ से आप स्कूटी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब उसको ये भी हो सकता है, दोनों तरीके हैं। तो ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आपको कि अगर आप कंसिस्टेंसी पे फोकस करते हैं तो आपका सेल्फ का भी बनेगा। अब टीम से दिखा देता हूँ टीम का क्या पावर है। 100 लोग आपके साथ हैं और उन्हें ज्यादा नहीं, 500 बिजनेस वॉल्यूम का लिया हर व्यक्ति ने अपने घर के लिए, तो 100 लोगों में कितना हो गया? 50,000 बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, और 50 लोगों ने 500 का लिया तो 25,000 बिजनेस वॉल्यूम। अब 50 और 25 75 हो गया, 75,000 आपके लिए जुड़ा, तो आपका परसेंटेज कहां पे जाएगा? बुक है तो देखिए जरा, दूर है 75,000 पे कहां पे जाता है? 70 से लेके 39% तक आप आगे कहां पे? 39% पे। और 50,000 वाला किस पे होता है? नहीं यार, 37% पे। और 25,000 वाला कहां पे होता है? 35% पे। आप देखिए डिफरेंशियल इनकम जिसको बोलते हैं रैपिड बोनस। रैपिड बोनस अब रैपिड बोनस कैसे आएगा? मतलब आपको आपकी टीम से कैसे पैसा मिलेगा? भाई आपके नीचे जो टीम मिला है, बनाया आपने, उससे वहां से भी तो आना चाहिए। वो कैसे आएगा? 50,000 और यहाँ पे आप 39% पे, ये 30, तो दोनों का माइनस करेंगे तो कितना परसेंट आएगा? 2%। यानी कि 50,000 का 2% कितना बन गया? 1,000 रुपया आपका यहाँ से आ गया। और यहाँ से 39 और ये कितना है? 35, 4% यहाँ से डिफरेंस बन रहा है, तो 25,000 का 4%, 1,000 रुपया यहाँ से। टोटल कितना पैसा आ गया? 2,000 रुपया। सामान खाया किसी ने, पैसा आ गया आपको। किसी और ने खाया पैसा। ये यूज करने का, मार्केट से भी तो सामान लाके यूज करते हैं, क्या आया किसी को? तो ये 1,000 रुपया एक दिन लाख भी बन सकता है। नुकसान भी करती है। जैसे किसी को पता लगता है ना कि मैं यहाँ पर टीम में किसी को लेते हैं, उसको पता लगे उसके पैसे आने हैं, मैं तो टीम बन गई, वो कोई लेके आ रहा है, वो कह रहे वो बन गया, उसको फायदा हो गया। अरे उसको वो अपने नहीं देख रहा है, वो अपने नहीं देख रहा, वो दूसरे से परेशान है, उसको बन गया। ठीक है, अब तो नहीं। मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ। इस स्थिति में अभी क्लियर करूंगा, 1 महीने 2 महीने तभी मेरे पास पैसा आने ही आना है। उनको यही चिंता है कि ऐसा तो सबके साथ होगा। हाँ, अगर वो टीम आगे नहीं बनाए तब जाके कहीं प्रॉब्लम आएगी। और टीम नहीं बनाए तो भी मैंने बोला कंसिस्टेंसी करेंगे, सेल्फ आईडी पे करेंगे तो भी कुछ न कुछ इनकम टीम में आएगा। कई सारे हैं जो आगे अपने बाद एक भी किसी को भी लेकर अच्छा, जाएं। दूसरा बात क्या है, मैं अभी जगह तो है नहीं तो मैं दौड़ा देता हूँ। ठीक है, आप कभी भी अपने गर्दन को ऐसे ऊंचा करके भाग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सामने कुछ दिखेगा ही नहीं, टकरा जाएंगे। तो हम जहां पे खड़े हैं ना, हमारा बिजनेस वहां से स्टार्ट है। ऊपर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसको कितना पैसा जा रहा है, नहीं जा रहा है, हमें क्या करना है? मैं और मेरी टीम बस इसे फोकस रखें ना, तभी कामयाब है। तीसरा बोलिए, ऊपर देख के धूप
कहाँ जाएगा? ये गर्मी जो सामने लोग मिलते हैं कन्विंस करके लेके आओ, बात बात समझाओ ना कोई बिजनेस, वो लास्ट में ऊपर क्या होगा, उसको फायदा हो गया, उसको ज्यादा हो गया, अरे पैसे हम खर्च करो उसको फायदा नहीं होना, ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब इससे दवाई लड़ना बेकार है, तुम जाओ भाई। ठीक है, तो आज के लिए जी सर। ये सेशन अभी तक था। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आप फ्री हो गए? ठीक है, आप ज्वाइनिंग कब आएंगे? आपकी ज्वाइनिंग कब आ गई? आप इस परिवार में कब शामिल हो रहे हैं? सामान कब लेंगे? आईडी लगा दीजिए। जितना जल्दी शुरू करेंगे ना, देखिए ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन कर जाएंगे तो आपको अकेले छोड़ देंगे, ये भी सपोर्ट करेंगे, मैं भी सपोर्ट करूंगा। ये हमारे यहाँ बहुत है। आ जाओ, क्या नाम है इनका? हाँ? ऋतिक। आ जाओ ऋतिक जी, आ जाओ, ये जादू की छुट्टी देते हैं, आ जाओ। ये इतनी बोलता माँ मैं आ गया स्कूल से। एक पर्ची निकालो। एक पर्ची निकालो। वीडियो नहीं है? नहीं कोई बात नहीं, एक वीडियो ले। नहीं पढ़ने दो ना। पर्ची हाथ में लो, आपको निकल गया नहीं, आपको रहने दो, नुकसान हो जाएगा। अब तो क्या पता नहीं क्या नाम हो। मेरा वो किसी का भी नुकसान तो हो बस यही हो रहा है ना पर्चियों में। उसका भी। बताना हो पुष्पा जी। पुष्पा जी को वो शादी के सामने पुष्पा जी का आप बोलो दोबारा। दियो फोन टिकट में। ये लीजिए, आपको याद बुलाइए। आपने खाया होगा तो बच्चे पराठे आप बनाए, मतलब रिफाइंड में बनाइएगा, मतलब सही ऑयल में बनाइएगा। पराठे बनाए, सब्जी अगर नहीं बनाए तो भी बिना सब्जी के भी खा सकते हैं। ठीक है, ये इतना टेस्टी है और इसमें आयरन भरपूर है। इसका और भी अदर बेनिफिट है, जैसे मान लीजिए ब्लड कम है तो भी ब्लड भी बनेगा इसमें, और इसको पौष्टिक भी बोला जाता है, पौष्टिक। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड। तालियों से। अभी सेकंड 2 होता है हमारा। आइए अब दूसरा है, चाहिए दोबारा। एक और निकालिए। मेरे को तो बीबी था। एक जगह पहुंच चुका है एग्जाम की मम्मी से बात मेरा करी। ये है। मेरा बेटा तो खाता है। अपनी अपनी मम्मी का नाम निकाल ले। बताओ। और क्या है? इतना बड़ा गाड़ी दिखा रहा मेरा ही है। ये तो गलत हो गया। मेरा है। विश्वकर्मा जी। मेरा ही है। बहुत स्वागत के एक बार बोला तो बेटा थोड़ा सा साइड में ना, थोड़ा सा। ये दो चीज अरे इन्होंने तो निकाला है। थैंक यू। मेरा पैसे हेलो। ये अब मैं बेटे सर क्या ये वाला मेरे पास।